नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आपको पता है कि हर आए दिन आप लोग बार बार एक ही मैसेज करते हैं, सर नोटिफिकेशन लेकर क्या कर रहे हैं, सर आप नोटिफिकेशन लेकर क्यों नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन, सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और वैकेंसी आ रही, हम क्या करें, हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं और उनका जायज भी है परेशान होना, क्योंकि जो चीज़ हम हर एक तरीके से एलिजिबल हो मुझे मौका ना मिले तो ये बड़ा कष्ट वाली बात होती है। तो मैं सारी चर्चा करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। साथियों, आपको पता है कि थोड़ी सी तानाशाही टाइम में चल रही है। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी मैसेज कर रहे हो या कोई ईमेल कर रहे हो या कोई मेल कर रहे हो, वहां सीबीएसई की तरफ से कोई रिप्लाई इस टाइम नहीं दिया जा रहा है। और अगर देखा जाएगा कि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्यों नहीं करवा रहे हैं सीटेट। हर साल में 2 बार आप करवाते थे, जुलाई में और दिसंबर में करवाते थे, लेकिन इस बार यानी कि जुलाई का तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। बेचारे आस करते करते बच्चे यानी कि हताश हो चुके, निराश हो चुके हैं। अब वैकेंसीज आ रही है, टीजीटी अभी DSSS टीजीटी का आई है, सीटेट मांग रहे हैं, लेकिन बेचारे बच्चों को मौका ही नहीं मिल पाए, सीटेट ही पास नहीं है तो कैसे बैठ पाएंगे। EMRS की वैकेंसी आ गई है, यानी वैकेंसीज आ रही हैं और ये सीटेट न करवाए जाना, ये कितनी गलत बात हो रही है। तो मैं सारी चर्चा करूंगा, इनके क्या मंशा है सारी, एक बार सारे साथी सहयोगी इस सेशन शेयर भी कर देना, थोड़ा साथ देना है। आपको पता है एक ही हमारे दिमाग बन रहा है और चल रहा है कि जैसा मैं रात में 9 बजे क्लास देता तो उसमें बच्चे कमेंट करते, प्रशांत सर सीटेट के लिए कुछ करिएगा, सर प्लीज करिएगा, हमें मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको पहले चीजें बताऊंगा इनका क्या सीन रहता है और क्यों नहीं आ रहा है। आइएगा, सीटेट अगर बात करते दिसंबर 2025 के लिए, अगर बात करते एग्जाम अपडेट की नोटिफिकेशन, किसी प्रकार कोई इन्होंने अपडेट अभी तक नहीं दिए है। बच्चों के दिमाग में कुछ प्रश्न भी बन रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आपका बनना है, ये प्रश्न बनना कि करंट सिचुएशन क्या है कि अक्टूबर आपका चल रहा है। वैसे अगर आना चाहिए था तो सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आउट होना था, और अगर दिसंबर में एग्जाम कराते, अगर जितना जितना डेट आपकी आगे बढ़ाएंगे नोटिफिकेशन की, वैसे आपके एग्जाम भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। सुन लो मेरी बात। तो यानी कि अब आपको अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर अगर देखा जाए अभी तक किसी प्रकार कोई अपडेट नहीं है। और आज अगर देखा जाएगा 9 आपकी अक्टूबर है, आज तारीख आपकी 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर तक किसी भी प्रकार के अभिनव अपडेट नहीं दी है। एक और बच्चों को दिमाग बनना है कि क्या आप सर सीबीएसई के द्वारा चेंजेस कुछ होंगे, क्या इसमें बदलाव किए जाएंगे, कौन सा स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे सीटेट अभी आपका 2 बार होता था साल में, अगर बात करते हैं आपका 2 बार होता था। और लेकिन वर्तमान समय का अगर प्रक्रिया देखी जाएगी, जैसा आपको पता है कि एक न्यूज़पेपर में भी दिया गया था और बदलाव के प्रयास किए जा रहे, लेकिन इस बार बदलाव नहीं होंगे। आने वाले समय में यानी आगे जो आपका जुलाई वाला पेपर होगा उसमें संभवतः बदलाव देखे जा सकते हैं, ये विशेष आपको कहना चाहता हूं। तो इस बार तो मुझे लग रहा है कि जैसा पेपर चल रहा था वैसा ही होगा। अगर होना होता तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ये देते, और अभी तक ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा बेसब्री इंतजार कर रहे हैं, बार बार मेल किया जा रहा है, कोई अपडेट नहीं दी जा रही है। पहले तो जवाब भी देते थे कि इंतजार करते रहिए, वेबसाइट चेक करते रहिएगा, अब तो कोई रिप्लाई ही नहीं देते हैं। इतना तानाशाही का यानी कह सकते हैं मामला चल रहा है। इस पर सरकार का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार इसलिए हस्तक्षेप नहीं क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और आप जो है यानी कह सकते हैं ये नहीं करवा पा रहे हो। और आराम से अगर आप, मैं मानता हूं कि आपके पास बहुत सारे कार हैं, क्या ये जरूरी कार नहीं है कि जो वैकेंसीज आ रही हैं बच्चे यानी कह सकते हैं सीटेट पास होंगे उसी बात तो बैठ पाएंगे वैकेंसीज में। जब पहले ही सीडी बच्चे पास नहीं हो पाए, उन्हें मौका ही नहीं दिया जाए, तो आने वाली जो वैकेंसी आएंगी उनमें बैठ ही नहीं पाएगा। आपका क्या मंशा है मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं इनको बच्चों को मौका दिया जा रहा है, क्या कारण है, कौन सा आपने रीजन बताया है कि अभी जुलाई वाला हमने पेपर नहीं करवा पाया, क्यों नहीं करवा पाया है। अगर जुलाई वाला नहीं करवा पाया है तो दिसंबर वाला समय पर करवा लो, उसकी भी कोई अपडेट नहीं है। अगर आप होते एक सम्मानित आप व्यक्ति हैं, सीबीएसई आयोग से मैं कहूंगा, चेयरमैन साहब से कहूंगा, आप सम्मानित हैं, मैं मानता हूं, एक छोटा सा आप नोटिस ही जारी कर देते कि ऐसे इस कारण विलंब हो रहा है, इस कारण देरी हो रही है और कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ये परिवर्तन होने वाले, ये चीजें होने वाली हैं, तो बच्चा बेसब्री से इंतजार करता रहा। और मैं तो यही कहूंगा कि जुलाई वाले में कोई आपने अपडेट नहीं दी, आपने नहीं करवाया है, क्यों नहीं करवाया है, क्या रीजन था, मैं इसको जान सकता हूं, पूछ सकता हूं। प्रत्येक बच्चा का एक पूछना चाहता है, नहीं करवाया है, आखिर क्यों नहीं करवा पा रहे हो। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो रेगुलरिटी जो आपकी चलती चली आई है अभी तक रेगुलर, अगर देखा जाएगा 2011 से लेकर 2024 तक लास्ट तक अभी तक देखा जाएगा, आप जैसे जैसे प्रक्रिया कर रहे थे, जैसे जैसे नोटिफिकेशन देते थे, उसी हिसाब से इस बार भी कर दीजिएगा।
हाथ जोड़ के निवेदन है, जो वैकेंसी आ रही है इनमें बच्चों को मौका मिलना चाहिए। आने वाले समय में डी केबीएस जो आ रही है इसमें बच्चों को मौका मिलना चाहिए। आपने DSSS भी पीआरटी में बच्चे मौका ही नहीं मिल पाए बेचारे, नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। DSSS भी टीजीटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे पास नहीं सीटेट, उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया है। कितना खराब बात है, बेरोजगारी इतनी चरम पर है और फिर उसके बाद भी बच्चों को मौका भी ना मिल पाए। अगर मौका ही नहीं देना तो डीएलएड बीएड इत्यादि जो हो रहे हैं इनको बंद ही कर देना चाहिए मुझे लग रहा है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सीबीएसई महोदय, या कह सकते हैं आपके चेयरमैन साहब, मैं यही कहूंगा कि थोड़े बच्चों हित के लिए कार्य किया जाए। आप देख भी रहोगे आने वाले समय में जो आपके सीटेट इससे पहले जो जुलाई में हुआ था, क्या प्रक्रिया थी, कब नोटिफिकेशन आया था, कब एग्जाम हुआ था, क्या क्या हुआ था, मैं बताना चाहता हूं। सीटेट जुलाई 2024 टाइमलाइन का अगर अनुसार बात की, एप्लीकेशन पीरियड की अगर बात करते हैं, 7 मार्च को नोटिफिकेशन आउट हुआ है, 2 अप्रैल तक आपके फॉर्म फिल हुए हैं। उसका फीस कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं आपका 2 अप्रैल 2024 तक हुआ था। ठीक, एग्जाम डेट की बात करते हैं, एग्जाम डेट आपका 7 जुलाई 2024 करवा लिया गया था, यानी कि आपका मार्च में नोटिफिकेशन आउट किया है, जुलाई में पेपर करवा लिया है। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई 5वें महीने, 4 महीने पूरे आपको बच्चों ने आपने बच्चों को दिए थे। वैसे इस बार भी आपको करना चाहिए था और उसका रिजल्ट भी आपने 31 जुलाई घोषित कर दिया था। आगे बढ़ जाओ, सीटेट दिसंबर की अगर बात करते हैं, आपने नोटिफिकेशन कब दिया था, 17 सितंबर नोटिफिकेशन आ गया था। अब तो अक्टूबर चल रहा है, अभी तक आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया है। बच्चे लास्ट तक इंतजार, हम भी बोलते रहे कि लास्ट तक आ जाएगा, सितंबर लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं। आज 9 अक्टूबर हो चुका है, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं। क्यों? अगर आप जैसे जैसे लेट कर रहे हो वैसे वैसे एग्जाम भी लेट हो पाएगा, क्योंकि यहां पर 17 सितंबर का अगर देखा जाएगा, आपका 16 अक्टूबर तक इन्होंने फॉर्म फिल करवाए थे और फीस की अगर बात कर सबमिशन 16 अक्टूबर तक रखा गया था। एग्जाम डेट की बात करते हैं, दिसंबर वाला 14 और 15 दिसंबर को एग्जाम लिया गया था, 2 बार लिया गया था। 2 बार मींस यानी 2 डेट, 14 को भी लिया गया था, 15 को भी लिया गया था, आपको याद भी होगा। रिजल्ट अनाउंसमेंट किया था आपने, जो 9 जनवरी को रिजल्ट भी दे दिया था। तो 17 सितंबर से लेकर आपके यानी कि दिसंबर तक का कितने समय दिया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 महीने इसमें दिए थे। अगर जुलाई वाले 4 महीने दिए, इसमें 3 महीने दिए, तो आप ऐसे करवाते थे, प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अगर बात करते हैं ये पूरा गैप की बात करते हैं, इतने मंथ का आप गैप दे रहे थे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इस बार आप क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। प्रत्येक बच्चा आपसे पूछना चाहता है कि सीटेट जुलाई वाला अभी तक आपने क्यों नहीं करवाया है। सीटेट जुलाई वाला अगर चलो खत्म हो चुका है, दिसंबर वाला अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया है। अगर आप एक कह सकते हैं नोटिस जारी कर देते कि सीटेट जुलाई का हम नहीं करवाएंगे, दिसंबर वाला करवाएंगे और समय पर आपका नोटिफिकेशन इस समय पर आउट होगा और ऐसे हम प्रक्रिया करवाएंगे। अभी तक बच्चों के मनसा है, दिमाग में बैठा हुआ है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सर वैकेंसी आ रही हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है, जो वैकेंसी आ रही है इनमें बच्चों को मौका मिलना चाहिए। इन बच्चों को मजबूर मत करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो खुद परेशान हैं, माँ बाप भी उनसे इंतजार किए हुए बैठे हैं कि बच्चा हमारा सीटेट पास करेगा, आने वाले समय वैकेंसीज बैठेगा, एक पद सुनिश्चित करेगा। कब तक बच्चा पढ़े? तो आपसे निवेदन है सीबीएसई और कह सकते चेयरमैन साहब, जो भी प्रक्रिया हो बच्चों के हित के लिए किया जाए और जल्दी से नोटिफिकेशन आउट किया जाए। और जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, मैं आप सभी से भी कहूंगा, इतनी बात कहूंगा, तैयारी आप लोग करते रहिएगा। बाद बाकी आयोग है, बाद बाकी हम सभी लोग हैं, जितने भी हमारे टीचर लोग हैं, सभी आपके हित के लिए कार्य करेंगे। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आउट कर दे, समय कम दे आपका एग्जाम का, हो सकता है कि आपका जल्दी से एग्जाम करवा ले, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारी तैयारी है कि नहीं है उस लायक। तो इसलिए तुमसे भी कहूंगा, तुम भी अपनी तैयारी करते रहो, ज्यादा हवाबाजी में आप भी ना रहो कि पता नहीं सर जब नोटिफिकेशन आओगे तब पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। अगर इतना ही सीटेट सरल पेपर होता तो लाखों बच्चे फेल ना होते। तो अपनी तैयारी करते रहो, बाद बाकी हम लोग पूरी प्रयास में हैं जल्दी से नोटिफिकेशन आउट करवाने के लिए। और मुझे उम्मीद भी है सीबीएसई जो है पूरा आपके हित के लिए कार्य करेगा। और हाथ जोड़ के निवेदन भी करूंगा, जल्दी से नोटिस और साथ साथ आप नोटिफिकेशन आउट किया जाए, एक अपडेट दे दी जाए, इस समय तक हम सारी प्रक्रिया करवा लेंगे। कौन कौन साथियों इस बात से सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग चाहते हो कि सीटेट में आपका बदलाव हो, कौन कौन चाहता है इस बार सीटेट बदलाव हो, कौन कौन चाहता नहीं हो। मैं तो यही कहूंगा इस बार बदलाव नहीं होना चाहिए, जो आगे आपका जुलाई वाला आप करवाना चाहते हो उसमें बदलाव करो, वो बेस्ट रहेगा। इस बार बदलाव नहीं होना चाहिए, मैं तो यही चाहूंगा। ठीक है, तो आज के मित्र ही मिलूंगा नेक्स्ट इवेंट में। अगर सही लगी तो इस शेयर कर देना और ये बात जो है हमारे सीबीएसई तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेल मैंने किया, कोई जवाब नहीं आया है, और साथ ही 2-3 मेल भी करवाए गए, कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वहां पर भी जाओ, कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है, केवल टाल दिया जाता। तो आपसे निवेदन करूंगा, सभी साथियों से भी थोड़ा साथ दो, सपोर्ट करो, हो सके तो शेयर भी कर दो। ठीक है, आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।